अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज पंचम सिंह वंस अगेन एंड आज हम लोग क्लास 6 एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। 4A स्टार्ट करेंगे, फटाफट ख़त्म करेंगे ताकि मैं आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी से जल्दी ले सकूं। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और हाँ, जिन बच्चों ने स्कूल की फ़ीस सबमिट नहीं करी है वो अपनी फ़ी ज़रूर सबमिट करो ताकि मुझ जैसे इंसान को सैलरी टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि आपकी फ़ीस से मुझे सैलरी मिलती है। सो टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा, फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 4 ख़त्म होते के साथ ही आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें लेसन नंबर 3 और 4 दो चैप्टर आएंगे मैथ्स के। ठीक है, बाकी और एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसका क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन फिगर। आपको क्या है, इन सबको फिगर में एक्सप्रेस करना है। तो देखो बहुत ही ईजी है। पहला है जैसे दे रखा है +30, क्या लिख रखा है +30, इसको फिगर में करना है। तो प्लस का साइन आपका ऐसे होता है और 30 ऐसा होता है। आप चाहो +30 लिख लो, नहीं तो आप जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 30 ही रहेगा, क्योंकि प्लस का साइन हम कभी लगाते नहीं हैं। ठीक है, जब दो डिजिट हो, जैसे मान के चलो यहाँ पे 30 है और एक संख्या और आ गई, तब आप लगाओगे। दो संख्या के बीच में प्लस लगाओगे। अगर अकेली एक संख्या तो प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ कोई बात फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग फटाफट। बस प्लस माइनस है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग फिगर। आपको इनका अपोजिट लिखना है। देखिए पहला सवाल है हमारा प्लस का 36, इसका अपोजिट क्या रहेगा? ये प्लस है तो माइनस का 36। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो उसका प्लस कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो इजी है, फटाफट खत्म करते हैं, क्यों टाइम दें इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फ्लोइंग अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग। राइट द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग। आपको अपोजिट लिखना है। लॉस ऑफ रेट 500, पहला सवाल। लॉस ऑफ रेट 500, अगर इसको आपको लिखना पड़े और इसका आपको अपोजिट लिखना है। ठीक है, 500 का लॉस है, इसका अपोजिट क्या होगा बताइए। पहले बात लॉस को लिखते हैं। क्या लॉस को क्या लिखेंगे? माइनस का 500 लिखेंगे अगर लॉस हुआ है। इसका अपोजिट क्या होगा? अगर हम अपोजिट करेंगे तो 500 लॉस है, अपोजिट में प्लस का 500। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। लॉस लिख लो या प्रॉफिट लिख लो। अपोजिट लिखना है तो आप प्रॉफिट भी कर सकते हो। प्रॉफिट अब याद आ गया। लॉस का उल्टा प्रॉफिट, प्रॉफिट, और इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे तो प्रॉफिट को हम प्लस में लिखेंगे। ठीक है, पार्ट सेकंड देखो इसका। 20 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। 20 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। आपका फ्रीजिंग पॉइंट से 20 डिग्री सेल्सियस बिलो है, और कोई भी चीज़ अगर बिलो हो, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट अगर आपको पता है, एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस से अगर बिलो है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस को हम कैसे लिखेंगे? माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें इसका अपोजिट बताना है। क्वेश्चन क्या था? अपोजिट बताना है। ये तो हमने इसको लिख दिया। मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि आपको आगे यही करना है। अब बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आपका -20 है। अब बिलो का उल्टा क्या होता है? अबव होता है। तो अबव 0 डिग्री सेल्सियस, इसको कैसे लिखेंगे? प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसे -20 इसका हो गया, प्लस का इसका हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, सो गोइंग 2 किलोमीटर अबव द सी लेवल, गोइंग 50 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ।
तो नॉर्थ का हो जाएगा आपका क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो जाएगा। अर्निंग, डिपॉजिटिंग, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लो, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। ठीक है, बस आपको अपोजिट करना और कुछ नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इंडिकेट द फ्लोइंग यूजिंग डायरेक्टेड नंबर। आपको क्या करना है, डायरेक्टेड नंबर का 40 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। अब देखो आपको जैसे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वही आपसे यहाँ करने, जैसे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है ना, वो ये कन्वर्ट ही करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है। इंडिकेट द फ्लोइंग यूजिंग डायरेक्टेड नंबर। देखिए कैसे करना है। पहला है आपका 40 डिग्री अबव 0 डिग्री, 40 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे। अब 0 डिग्री सेल्सियस है और इससे अबव है, तो आपका क्या रहेगा 40 डिग्री। इसको लिखेंगे कैसे, इसको सीधा ऐसे लिख दो, प्लस का 40 डिग्री सेल्सियस, बस काम खत्म। ठीक है, दूसरा देखो इसका पार्ट, 30 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। 4 पढ़ रहा हूँ ना मैं। ये डायरेक्टेड मेथड क्या है, एक बार देख लीजिए ना। सो डिपॉजिटिंग को प्लस में कर दिया, अब आप सीरीज प्लस, हाँ वही करना है। चलिए देखिए 30 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट है, ठीक है। देखिए कैसे इसको, ईस्ट की तरफ आप 30 किलोमीटर बढ़ रहे हो तो प्लस में लिख लेना, प्लस 30 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ईस्ट की तरफ 30 डिग्री प्लस हो रहा है आप। उसके बाद में थर्ड है इसका, लॉस ऑफ रेट 6000 है, 600 है, 6000। इसको कैसे लिखोगे, क्योंकि ये लॉस है आपका और लॉस को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। स्पेंडिंग भी आपका, जब आप कहीं पे पैसा लगाते हो, अर्निंग नहीं कर रहे, आप स्पेंडिंग कर रहे हो। स्पेंडिंग कितना रुपए किया है, रेट 2000। अब कहीं पे आप पैसा लगाओगे तो जब पैसा स्पेंड करते हो तो माइनस हो जाता है वो पैसा। ठीक है, तो पैसा खर्च करना आपका माइनस की संख्या होती है और अर्न करना आपका प्लस का होता है। तो स्पेंडिंग के लिए माइनस का 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऐसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। राइट डाउन द नेक्स्ट 4 नंबर इन द पैटर्न। आपको पैटर्न में इसके नेक्स्ट 4 नंबर लिखने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, पहली संख्या हमारी 8, 5, 2, -1, 1, 2, 2, 4। ठीक है, ये संख्या आपको फिल करनी है। तो करना कैसे है, 5 में से क्या माइनस करोगे, 8 में से क्या माइनस करोगे, 5 आ जाए। 5 3 8 3, 5 में 3 माइनस करो 2, 2 में 3 माइनस किया, ये किससे आ गया, ये गलत कर दिया क्या। चलो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। जब आप 2 में से 1 माइनस करो, नहीं ठीक तो है, 2 में 3 माइनस करोगे तो -1 ही आएगा। दो करना कैसे होता है, अभी आपको एक नंबर लाइन मिलेगी, मैं समझा रहा हूँ ये क्या है। 0, 1, तो -1 -2। अभी आप यहाँ पर हो और माइनस का मतलब है 3 कदम पीछे। तो जब आप 3 कदम पीछे आओगे तो 1 2 3, तो आप -1 पर आकर गिरोगे। तो जब आप करोगे कि 2 - 3 बराबर होता है -1, तो ये वाला ठीक है। अब आपको क्या करना है, -1 में से 3 और माइनस करो। ठीक है, तो कितना आएगा, -1 के 3 कदम और पीछे जाओगे तो आपका हो जाएगा -4। इससे 3 कदम और माइनस पीछे जाओगे तो 4 में 3 और ऐड कर दो, 4 3 7, तो -7। इससे और 3 कदम पीछे जाओगे, 7 3 10, -10। इससे और 3 कदम पीछे जाओगे
माइनस का 13। ऐसे आपको पैटर्न बढ़ाना है आगे तक, ठीक है। आई थिंक आप कर पाओगे। सो मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बस कुछ नहीं करना, पहले यहाँ पे देखना पैटर्न में कितना माइनस हो रहा है या कितना प्लस हो रहा है, उसी पैटर्न से चलते चले आना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं फटाफट। फिल अप द सर्कल बाय डैश एंड डैश साइन। आपको इन साइन का यूज करके सर्कल को फिल करना है। तो देखो बहुत इजी, 8 यहाँ पे गोला और यहाँ पे 5। अब आपको बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा छोटा है। तो आपको पता ही है ये आपका ग्रेटर है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखो, माइनस का 4 गोला माइनस का 5। ग्रेटर कौन सा है बताओ? -4 बड़ा है -5 बड़ा है? बहुत सारे बच्चे इसका जवाब क्या देंगे? -5। क्यों? क्योंकि उनको 5 बड़ा दिख रहा है, जबकि -5 छोटा है, -4 बड़ा है। कैसे वो देखो। अभी आपके दुकान पे गए, शॉप पे गए, आपके 4 रुपये उधार हो गए। वहीं अगर आपके 5 रुपये उधार हो तो आपको किसको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं? 4 की कंडीशन में अच्छी है कि 5 की कंडीशन अच्छी उधारी में? उधार जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो मतलब 4 बड़ा है और 5 छोटा है, ठीक है। सबसे बड़ी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर, जो सबसे बड़ी नेगेटिव संख्या वो क्या है? -1। और सबसे छोटी पॉजिटिव नंबर क्या है आपका? 1। 1 मिनट रुकना, मैं जरा बाहर बोल दूं। अरे वीडियो बन रही है अंदर, ठीक है। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव नंबर आपका 1 है, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर -1 है, और सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर 1 है। ये आपको 2 चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। हाँ, अब इसको बताना था कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आपका 4 माइनस वाला बड़ा है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और ले लो, अच्छा लग रहा है ये भी। माइनस का 400 गोला, ये हो गया। अब बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? नेगेटिव नंबर जितना ज़्यादा छोटा उतना अच्छा। तो ये हमारा बड़ा है, -4, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आता है फटाफट। चलिए एक बार देख लो वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही। चलो 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है। सो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, क्या है देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था। आपको पता करना पड़ेगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो पहले 3 है, उसके बाद में है -5, फिर 0, फिर 1, फिर 2। अब इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या देखो पहले कौन सी है इसके अंदर। सबसे छोटी संख्या आपकी -5 है, उससे बड़ी -3, इससे बड़ी 0, इससे बड़ी 1 और इससे भी बड़ी 2। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप खुद कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता हूँ। नेगेटिव नंबर जितना बड़ा उतना छोटा, पॉजिटिव नंबर जितना बड़ा उतना बड़ा, इतना दिमाग में रखना। 0 तो इनके बीच में ही रहता है। अरेंज द फॉलोइंग इन डेस्केंडिंग ऑर्डर। तो इसको भी एक सवाल ले लेते हैं, बस इसको क्या है घटते क्रम में करना है अरेंज। सो 8, 5, 7, 0, 7, 0 एंड -5, -7, ठीक है। दो कैसे करें? सबसे बड़ी नेगेटिव नंबर, सबसे पहले सुनो क्या है ऑर्डर, क्या है डेस्केंडिंग ऑर्डर है ना। तो घटते क्रम में तो सबसे बड़ी नंबर देखो पहले। सबसे बड़ा नंबर क्या है? पॉजिटिव में रहेगा। सबसे पहली बात, पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। अब इन पॉजिटिव नंबर में बड़ा कौन सा? 7 है? नहीं, 8 है। तो 8 को रखोगे इधर, फिर इससे छोटा 7, इससे छोटा 5, इससे छोटा 0, इससे छोटा सबसे 7 लिखोगे 5 लिखोगे?
5 7 से बड़ा है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 5 और यहाँ पर आएगा माइनस का 7। सबसे छोटा नंबर है -7। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर विच इज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 5 मोर देन -3, 5 मोर देन माइनस का 3। अब आपको नंबर बताना क्या आएगा यहाँ पर। 3 से 5 ज्यादा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, -3 प्लस का 5 करोगे तो आंसर क्या आएगा। जब 5 को 3 में जोड़ोगे तो जोड़ते कैसे वो देख लो। ये नंबर लाइन है, ये अगर आपका 0 है, यहाँ पर 1 2 3, -1 माइनस का 2 माइनस का 3, 1 2 3 4। अभी आप -3 पर हो, आपको 5 मोर का मतलब आपको इस साइड भागना है 5 कदम, 1 2 3 4 5। आप 2 पर आ गए। तो ये तरीका है, क्या है ये कॉन्सेप्ट है। अब आपको करना कैसे वो देखिए। -3 प्लस में 5, मोर का मतलब 5, मोर का मतलब जोड़ना होता है। तो 3 में 5 क्या जोड़ोगे, ऐसे ही जोड़ोगे। अब क्योंकि 3 हमारा माइनस का, तो 5 में 3 घटा दोगे, आंसर आएगा 2। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2 ही लिख देना, कहीं पे जगह दिख जाए तो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो इसी का। एट लेस देन 0, 0 से 8 छोटा। अब देखो लेस देन का मतलब क्या होता है। 0 -8, जब इसको लिखोगे 0 में से 8 घटाओगे तो माइनस का 8 ही रहेगा। कैसे देखिए, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 माइनस का 2 3 4 5 6 7 और ये 8, माइनस का 8 तक हमने कर दिया। क्योंकि लेस और लेस का मतलब होता है इस साइड चलना नंबर लाइन के। अभी आप 0 पर हो तो आपको 8 कदम पीछे चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप -8 पर आओगे, तो 0 से लेस देन 8 होगा, तो आंसर होगा माइनस का 8। क्या होगा आंसर, -8। ठीक है, इसका क्या है 2। तो इस तरीके से वाले क्वेश्चन करने हैं आपको, लेस और मोर वाले। राइट डाउन ऑल इवन नंबर ग्रेटर देन -6 बट स्मॉलर देन 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं आज। राइट डाउन ऑल द इवन नंबर्स ग्रेटर देन -6 एंड 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्या है, -6 एंड 6 के बीच के सभी इवन नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, पहली बात देखो, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। इवन ऑड, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, ऑड इधर करता हूँ, इवन इधर करता हूँ। ऑड इवन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 ये है। ठीक है, तो इवन नंबर के अंदर आपका 2 का टेबल चलता है, या फिर कोई सा भी डिजिट जिसका यूनिट नंबर 2 4 6 8 0 हो, तो वो पूरी डिजिट क्या होगी, इवन नंबर होगी। ऑड नंबर में कोई सी भी डिजिट हो, जैसे हमारा मान के चल लो 6 7 है, तो यहाँ पे 7 है ना यूनिट नंबर, तो ये क्या है, ऑड है। अगर मैं बात करूँ 6 8, तो यूनिट नंबर 8 है, तो ये क्या जाएगी, इवन हो जाएगी। ठीक है, तो ऑड इवन आपका ऐसे है। आपको क्या करना है, इस सवाल में आपको सारे इन दोनों के बीच में इवन नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, वो माइनस हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखो संख्या कितनी है इनके बीच की। -6 इससे बड़ा है -5, -4, -3, -2, -1 और इससे बड़ा 0। ठीक है, फिर 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 और 6। अब संख्या कितनी है, 6 और इस 6 के, -6 और 6 के बीच की संख्या इतनी सारी है।
इसके बीच की आपको इवन नंबर निकालनी है, ठीक है। तो देखिए 1 2, 0 ना तो ऑड है ना इवन है, ठीक है, उसको नहीं गिनते। वैसे इवन में आ रहा है तो लिख भी सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। 0 ना ऑड ना इवन नहीं है, वो यूनिट नंबर के हिसाब से होता है, ठीक है। 2 4, तो ये हमारी संख्या होगी। आंसर क्या होगा हमारा -4, ठीक है, -2 2 एंड 4। ये हमारे 4 डिजिट हैं, 4 नंबर हैं जो कि -6 और 6 के बीच में है, इवन नंबर, ठीक है। 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 0 ना ऑड है ना इवन है, मगर कोई अगर डिजिट बन जाए, मान चलो 100 बन गई, अब ये पूरी डिजिट आपकी क्या है, इवन नंबर होगी, क्योंकि इसका यूनिट नंबर क्या है, 0 है। मगर आप बात करो केवल 0 की, तो 0 अकेला ना तो ऑड है ना इवन, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड बाकी बचा हुआ काम आप खुद कर लेना, जो भी बचा है आपका होमवर्क, ठीक है। तो मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, पॉज करता हूँ। धन्यवाद।